Hello everyone, I am Engineer Rajiv from Minerva Study Circle, घुमार में। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर पूरे देश का या फिर स्पेशली पूरे हिमाचल प्रदेश का हर एक युवा जिसके दिल में, जिसके अंदर का जो जुनून है वो पूरा फॉल उठता है। ये जय हिंद एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर एक वो युवा, चाहे वो +2 कर रहा हो, अभी +2 के एग्ज़ाम दिए हों, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो पढ़ चुका हो, लेकिन इस शब्द को सुनकर उसको लगता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए या कुछ करना है। सो बेटा, आज हम बात करेंगे कि आफ्टर +2 जो हिमाचल में अगर आप देखे जाओगे तो हिमाचल में मैक्सिमम जो है वो आफ्टर +2 आपको ये मिलेंगे कि मुझे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में जाना है। सो अगर आप +2 नॉन मेडिकल में कर रहे हो तो आज हम देखेंगे कि आप ऑफिसर रैंक पे कैसे जा सकते हैं। बात करेंगे अगर ऑफिसर रैंक की, तो आपके लिए आफ्टर +2 एक ऑप्शन रहती है। जो आपका टेस्ट है वो रहता है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी का, एनडीए का। एनडीए एक ऐसा टेस्ट है जिसे आप ऑफिसर रैंक्स के लिए जा सकते हो, और इसको कंडक्ट करवाता है बेटा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि यूपीएससी। ये साल में 2 बार होता है आपका टेस्ट। जो एनडीए का टेस्ट है वो बेटा आपका साल में 2 बार होता है, और 2 बार इसको मतलब हर बार और साल में 2 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही इसको कंडक्ट करवाता है। सो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये पेपर होता किस तरह का है, इसमें आता किस तरह का, क्या मतलब इसमें मैथमेटिक्स आता है, क्या इसमें फिजिक्स आता है, ये किस तरह सा रहता है, इसका एग्जाम मोड क्या रहता है, इसमें क्या क्या कितना कैसे कैसे रहता है। सो अगर बात करेंगे हम एग्जाम मोड की, तो ये ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड मतलब पेन पेपर मोड। ऑफलाइन मोड का मतलब है पेन पेपर मोड, जिसमें आपका कंप्यूटर यूज नहीं होगा। हालांकि जब आप टेस्ट भरोगे तो ये भरा ऑनलाइन मोड जाता है, पर जब टेस्ट दोगे आप वहां जाके पेपर देंगे तो ये आपका पेन और पेपर पे ऑफलाइन होगा। इसके अगर ड्यूरेशन की बात करोगे आप तो 230 मिनट्स इसका ड्यूरेशन रहता है आपका एक एग्जाम का, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं। रिटर्न के लिए एनडीए में वो चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, रिटर्न के लिए आपका एनडीए में कुछ भी नहीं आता है। सारे का सारा आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 एंड पेपर 2 बेसिकली वही कि इसमें कितने होंगे, आपके 2 पेपर्स होते हैं। जो आपका पहला पेपर है वो है हमारे पास बेटा मैथमेटिक्स का, एंड सेकंड जनरल एबिलिटी। सेकंड एग्जाम जो आपका होगा वो आपका होता है जनरल एबिलिटी का एग्जाम रहता है। ठीक, जो मैथमेटिक्स का है आपका पेपर 1 मैथमेटिक्स, उसमें आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चंस आएंगे एंड 300 मार्क्स का ये पूरा आपका पेपर होगा। 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स। कौन सा हो गया, पेपर 1 मैथमेटिक्स। क्लियर। अब दूसरी अगर बात करेंगे तो इसमें अब अगर आप डिवाइड करो इसको, अगर डिवाइड करोगे आप तो ये कितने का होगा, ईच क्वेश्चन जो है आपका 2.5 मार्क्स का बनता है, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 0.83 रहेगी। नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट पेपर जो आपका होगा मैथमेटिक्स में, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 मार्क का होगा, और
नेगेटिव क्वेश्चन जो आपका होगा वो 0.83 मार्क्स के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो देखते हैं दूसरा जो हमारा दूसरा एग्जाम होगा वो है अपने पास जनरल एबिलिटी का। जनरल एबिलिटी में बेटा 150 क्वेश्चंस आपके आते हैं, टोटल मार्क्स जो है आपके वो 600 रहते हैं इसमें। 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 600। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका हुआ कि हर एक जो आपका आएगा क्वेश्चन वो आएगा 4 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो 1.33 मार्क्स रहेगी। 1.33 मार्क्स रहेगी इसमें पेपर 2 में आपकी। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें से जो आपके 50 क्वेश्चन, 150 टोटल क्वेश्चन में से जो 50 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो आपके रहेंगे ओनली इंग्लिश सेशन। वो आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेशन से रहेंगे। जो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके पूरे के पूरे जनरल नॉलेज, मतलब जनरल एबिलिटी पूरी की पूरी, जिसमें आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपके आते हैं पेपर 2 में। और ये दोनों के दोनों पेपर जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 है ये सेम डे में होते हैं, सिंगल डे में होंगे। एक ही दिन ये पेपर आपके होते हैं एनडीए का। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कि ठीक है हमें क्या करना है, हमें देश की सेवा करनी है, हमें एनडीए देना है। लेकिन क्या एनडीए का पेपर बहुत इजी आता है या क्या एनडीए का पेपर बहुत हार्ड आता है? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, यूपीएससी में ना ही बहुत इजी कुछ पूछा जाता है ना ही बहुत हार्ड कुछ पूछा जाता है। यूपीएससी में आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए यूपीएससी इजी है। ठीक, तो इस बार का जो आपका एग्जाम हुआ एनडीए 2020, जो एग्जाम हुआ आपका, जो हाल ही में 6 सितंबर 2020 को हुआ है, हम करवाएंगे आपको, अभी हम करेंगे पेपर एनालिसिस उसका पेपर एनालिसिस करेंगे हम कि उसमें कितने किस टॉपिक से क्या क्या वेटेज रही है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ा सा इस तरह का हम उसमें एनालाइज करेंगे उसको पेपर को। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स को। ठीक, चलो मैथमेटिक्स में अगर बेटा आप देखोगे तो आपका है सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें से इस बार जो आपका पेपर हुआ उसमें से अगर आप टॉपिक देखोगे सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस तो वहां पे 8 क्वेश्चन आपके आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में से 2 क्वेश्चन आपके आए हैं, बाइनरी नंबर में से 1, सीक्वेंस एंड सीरीज में से 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से आपके 4, कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशंस में से 2, बाइनोमियल थ्योरम से 4, लॉगरिथम से 2, मैट्रिक्स से 6, डिटरमिनेंट से 2 एंड ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करोगे तो 25 क्वेश्चंस इस बार आए थे बेटा, 25 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इस बार आए थे। ठीक, नेक्स्ट अगर देखोगे आप, नेक्स्ट उसको देखते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन थे 120। सो नेक्स्ट अगर देखो क्वाड्रेटिक सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन का तो 7 क्वेश्चन आपके पास थे। सर्कल में से 1 क्वेश्चन आपके पास था। कॉनिक सेक्शन जो कोन वाला आपका सेक्शन रहता है जिसमें क्या क्या आपके पास रहता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सारा का सारा जो आपका रहता है, इसमें से इस बार 2 क्वेश्चन आए हुए थे। 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री जो थी आपकी उसमें से 5 क्वेश्चन इस बार आए थे। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से आपके 6 क्वेश्चन आए थे। डिफरेंशिएशंस में से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स में से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। डिफरेंट इंटीग्रल में से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। डिफरेंट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल में से आपके 4 क्वेश्चन थे। डिफरेंट इंटीग्रल में से आपका 1 क्वेश्चन था। डेफिनेट इंटीग्रल में से आपका 1 क्वेश्चन था इस बार। ठीक, वहीं पे अगर बात करोगे एरिया अंडर द कर्व का तो वो आपका आए थे 4 क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आपके 4 क्वेश्चन। वेक्टर अलजेब्रा में से 5 क्वेश्चन। स्टैटिक्स में से 10 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी में से 10 क्वेश्चन आए थे। कुल मिला के क्वेश्चन कितने आ गए आपके, टोटल
120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आए थे। और ये सारे जितने जितने आपको टॉपिक में से, इस टॉपिक में से इतने इतने क्वेश्चन आपके इस बार आए हुए थे। इस तरह की आपकी वेटेज रही है इस बार के क्वेश्चंस पेपर में। जो आपका इस बार का एनडीए हुआ उसमें ये आपकी वेटेज रही थी टॉपिक वाइज। ठीक, क्लियर। तो नेक्स्ट अगर करें हम, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बेटा, ये क्या था, ये था आपका मैथमेटिक्स। अभी अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट अपने पास जो है वो है फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखेंगे फिजिक्स को एनालाइज करेंगे कि फिजिक्स में से किस टॉपिक से कितने आए और क्या क्या आया है। तो फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो फिजिक्स में है सबसे पहले हमारा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन थे 9, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 7, ईएमएफ वेव से, ईएम वेव से जो आपका क्वेश्चन था वो 1, ग्रेविटेशन से 1, ऑसिलेशन एंड वेव से 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्क मैटर में से 1, और टोटल क्वेश्चन 23 क्वेश्चंस आपके टोटल इस बार देखने को मिले हैं फिजिक्स में। फिजिक्स से जो है वो 23 क्वेश्चन इस बार जो है वो आए थे आपके, जिसमें से कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस बार वो है रे ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। ठीक, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को अब एनालाइज करते हैं केमिस्ट्री में से कि क्या क्या आया था, कैसे कैसे आया था। तो बेटा कार्बन एंड इट्स डिफरेंशियल फॉर्म में से 3 क्वेश्चन आए थे, केमिकल बॉन्डिंग में से 1 था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स में से 1 था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 4 था, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स में से 4 थे, एसिड एंड बेस से 2 थे, केमिकल एंड नॉन मेटल्स में से आपका केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल में से आपका 1 था, और टोटल आपके 16 क्वेश्चन थे। 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से टोटल आपके जो थे वो आपके 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से इस बार बने। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी को देखते हैं तो अगर बायो को आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट जो आपकी यूनिट है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। ह्यूमन सिस्टम में से आपके 2 क्वेश्चन थे, हेल्थ एंड डिसीजेस में से 1 क्वेश्चन था, मोरोफिलिया एंड एनाटोमिया से आपका 1 क्वेश्चन था, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट से आपके 2 सिस्टम थे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स में से आपका 1 क्वेश्चन था, और इसी तरह से टोटल आपके जो क्वेश्चन थे वो 9 क्वेश्चन आपके टोटल थे इस बार बायो में से, बायोलॉजी में से टोटल जो थे आपके वो 9 क्वेश्चन थे। आ जाओ नेक्स्ट, इंग्लिश। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के इसमें आते हैं, जो मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको। तो इस बार क्या क्या आया देखते हैं। तो अगर देखोगे आप तो आपके जो जंबल सेंटेंस थे वो आपके 10 आए इस बार, ठीक है। जो आपके नॉन्स थे, सिनोनिम्स थे, वो आपके 10 आए, स्पॉटिंग एरर आपका 10, ठीक है। प्रोपोजिशंस, सेंटेंस कॉम्प्लीशंस में आपका 10 आया, और इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके टोटल इस बार आए हुए थे। इस बार बेटा, इस बार इंग्लिश में पहली बार यूपीएससी एनडीए के अंदर जो है वो कोई भी पैसेज या पैराग्राफ नहीं आया था, पैसेज नहीं आया था। आपको पैराग्राफ से जो आप क्वेश्चन लिखते हो, छांटते हैं, उसमें से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वो आपको इस बार नहीं आया था। ठीक, ये इंग्लिश का इस बार आपका सिलेबस था जो आया था, जो आ गया था यूपीएससी में। ठीक, चलो देखते हैं आगे। जियो हमारी, तो जियो के अंदर अगर आप बेटा देखोगे तो आपका जो रिवर और डैम से क्वेश्चन आए हुए थे वो थे आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जो स्टेट शेयरिंग बॉर्डर है हमारे पास, कौन से इंटरनेशनल के साथ किस तरह से हमारी कौन सी स्टेट्स लगती हैं, वो आपका 1 क्वेश्चन आया था। सेंसेक्स से बात करेंगे, 1 क्वेश्चन आया था। ओशन से 2 क्वेश्चन आए थे, मॉनसून से 2 क्वेश्चन आए थे, नेचुरल वेजिटेशन से 1 क्वेश्चन आया था, लैंड फार्मिंग इन इरिगेशन एंड रेनिंग से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, और पंचशील से आपका 1 क्वेश्चन आया था। माउंटेन एंड एनवायरनमेंट इश्यूज से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। बायोस्फीयर आपका 1 क्वेश्चन आया था। बायोस्फीयर मतलब अर्थ की लेयर्स से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एनडीए के अंदर, और इस बार अर्थ की लेयर इन्होंने जिससे क्वेश्चन पूछा वो लेयर थी बायोस्फीयर, जिससे क्वेश्चन आया। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे हम
हिस्ट्री से देखते हैं तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए थे वो बेटा इस बार पहली बार ऐसा था कि जितने भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आए थे वो सारे के सारे मॉडर्न इंडिया से आए थे, मॉडर्न इंडिया से आया था। एक भी क्वेश्चन आपका एंशिएंट और मेडिएवल इंडिया से नहीं पूछा गया, उस हिस्ट्री से कुछ भी नहीं पूछा गया, मॉडर्न हिस्ट्री से ही सब कुछ आपका पूछा गया था। तो आप देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। जो गांधी जी के सत्याग्रह थे उससे 2 क्वेश्चन थे, दांडी मार्च से आपका 1 क्वेश्चन था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन थे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से आपके 2 क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी आपके इस बार देखने को मिले थे। ओके, सो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है बेटा पॉलिटी। पॉलिटी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है। अब पॉलिटी में देखते हैं कि किस तरह का क्या क्या आया था। अगर बात करेंगे आर्टिकल की तो आर्टिकल से 1 क्वेश्चन आया था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, अमेंडमेंट एक्ट्स जो थे वो आपका 1 क्वेश्चन आया था, जो कि आपका 42 अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया था। 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था। और टोटल क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन इस बार पॉलिटी से देखने को हमें मिले थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे चलते हैं हम। तो अगला है ये वाला हमारा जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर जिसे हम बोलते हैं। जनरल अवेयरनेस मतलब जो हमारे आसपास की सारी जितनी भी चीजें जो हो रही हैं, करंटली जो चल रही हैं, ठीक है, वो चाहे किसी स्टेट के साथ चल रही हो, चाहे कोई पॉलिसी चल रही हो, चाहे कोई योजना चल रही हो, चाहे इंटर स्टेट चल रही हो, चाहे नेशनल लेवल पे चल रही हो, वो कोई भी ऐसी पॉलिसीज, ठीक है, या कोई भी ऐसी जैसे लाइक ये सारी चीजें इसमें कवर होती है, जैसे आपकी स्पोर्ट्स योजना, अवार्ड्स, ठीक है, जो भी योजना हमारी जैसे प्रधानमंत्री कृषि योजना होगी आपकी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपकी होगी, प्रधानमंत्री केयर फंड आपका हो गया। तो इस तरह से क्या क्या आप किस किस यूज के लिए वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर फंडिंग है तो वो किस लिए है, आपकी कोई स्कीम है, योजना है तो वो किसके लिए है, वो सारी चीजें जो है इसमें जनरल अवेयरनेस में कवर की जाती हैं। कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्या उनका मेन मोटिव था, वो सारी की सारी चीजें इसमें करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में कवर होती हैं। या फिर आपके अवार्ड्स हो, चाहे फिल्म अवार्ड्स हो आपके, चाहे बुक के अवार्ड्स हो, राइटर के अवार्ड्स हो, वो सारे के सारे इसमें कवर रहते हैं। तो इस बार इस वाले टॉपिक से जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में से आपके 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। 25 क्वेश्चंस आपको ये वाले भी देखने को मिले थे इस बार एनडीए 2020 में। आई होप पेपर एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा कि किस किस टॉपिक की इस बार क्या क्या वेटेज रही है। मेरा नेक्स्ट अभी ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। हमारा सैनिक स्कूल का एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपके पास यहाँ पे 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 15 सितंबर 2020 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी। जो सैनिक स्कूल वाला बैच है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 9459175916 या फिर 8626946316। एंड सेकेंड इज द टारगेट बैच या फिर ये वॉरियर्स बैच आपके लिए, जिसकी क्लासेस जो है बेटा वो 21 सितंबर से चल रही हैं, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं 21 को टारगेट करके हम इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें जो है IIT JEE प्लस नीट की तैयारी करवा रहे हैं हम। ये बैच जो है आपका वो 21 सितंबर से कंटिन्यूसली चल रहा है। सेम इसके लिए भी आप सेम नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ 9459175916 एंड 8626946316। आई होप एनालिसिस आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। जय हिंद।